Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying oxidative phosphorylation involves the flow of both electron and the hydrogen ion. Explain the role of this movement in the synthesis of ATP. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स and H plus ions in the synthesis of ATP. तो अगर हम आगे बात करें तो होता क्या है कि जैसे ही जो इलेक्ट्रॉन्स है ये पास होता है कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स आर पास्ड फ्रॉम NADH और FADH2 through the इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC से कहा जाता है टू दी ऑक्सीजन. तो क्या होता है कि जो एनर्जी रिलीज होता है, सो दी एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम some of this reaction is used to pump H plus ion across the inner mitochondrial membrane into the intermembrane space. यानी जो एनर्जी रिलीज होगा वो यूज होगा प्रोटॉन को पंप करने के लिए कहाँ पे, अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में. अगर फर्दर बात करें तो ये जो H प्लस आयन होते हैं, यानी ये जो H प्लस होते हैं, जब ये फ्लो बैक करते हैं, व्हेन दिस H प्लस आयन फ्लो बैक थ्रू, ये किससे फ्लो बैक करते हैं, दे फ्लो बैक थ्रू दी ATP synthase down their concentration gradient. तब ये क्या करते हैं, तब दे पावर दी फॉस्फोराइलेशन. किसका कराते हैं ये फॉस्फोराइलेशन कराते हैं ऑफ ADP और इसको कन्वर्ट कर देते हैं टू ATP में. So that's all for the question, बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.